Welcome back, all of you, on the platform of Eco Study. This is your second part of your lecture, Central Tendency, in which we are discuss in previous lecture, that is arithmetic mean. Now we see what is median, what is mode, what is geometric mean, what is harmonic mean. Okay, so first of all, remember this 2 point. This 2 point is very, very, very important. Remember, अगर हम arithmetic mean, अगर हम डेविएशन अर्थमेटिक्स मीन से ले रहे हैं, डेविएशन का मतलब क्या होता है कि ये कुछ मिडिल मोस्ट वैल्यू है, x1, x2 और x बार, x3, x4, तो ये मिडिल मोस्ट वैल्यू है। और अगर मीन क्या बताता है, एवरेज बताता है, एवरेज। तो अगर x बार से अगर हम ले रहे हैं किसी भी वैल्यू का डेविएशन की कितना वो डेविएट है, कितना डिफरेंस है, तो ये इसका समेशन हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, पहला ये बात कहता है। दूसरा बात कहता है कि अगर हम इसी अर्थमेटिक मीन जो हम डेविएशन ले रहे हैं, ठीक है, अर्थमेटिक मीन से डेविएशन जो ले रहे हैं उसका स्क्वायर करें तो वो वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम आएगा। क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ आपका अर्थमेटिक मीन जो है वो आपका क्या है, अर्थमेटिक मीन हमारा जितना अगर हम चेंज करेंगे वैल्यू को, उतना हमारा चेंज ऑफ स्केल या चेंज ऑफ ऑरिजिन होगा अर्थमेटिक मीन के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? तो इफेक्ट होता है अर्थमेटिक मीन के अंदर। नेक्स्ट वन, वेटेज अर्थमेटिक मीन। व्हाट इज नोन एज वेटेज अर्थमेटिक मीन? वेटेज, वेटेज का मतलब डब्ल्यू। तो पहले जो फॉर्मूला लिख रहे थे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स और ये नीचे में एन आपका, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या आ जाएगा, वेट। फ्रीक्वेंसी को ऑल्सो हम वेट कह सकते हैं कि अच्छा कोई नंबर इतने वेट के साथ आया है, इतना वेटेज है उसका। तो हम क्या करेंगे, लाइक 2 मार्क्स जो है वो इतना लोगों ने लाया है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इतना लोग जो है वो 2 मार्क्स का वेटेज उनको मिला है। सो ये क्या, फ्रीक्वेंसी जैसा ही होगा, तो बस फ्रीक्वेंसी की जगह पे हम वेटेज लिख देंगे। गेटिंग? दैट इज W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 बाई क्या, n। सो इस तरीके से हम वेटेज अर्थमेटिक मीन का निकालेंगे। गॉट इट गाइस? नेक्स्ट वन, व्हाट इज मीडियन? मीडियन, मीडियन इज आल्सो नोन एज अ पोजीशन रेस। ओके, तो मीडियन को हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम है मीडियन के अंदर कि हम इसे सीक्वेंस के अंदर क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। और सीक्वेंस के अंदर अरेंज करने के बाद हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालेंगे कि व्हाट इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू। ओके, लाइक अगर इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं तो सिर्फ इसको केयर है अपने पोजीशन से, हमको पोजीशन फाइंड करना है। ठीक है, क्या वैल्यू है या नहीं वैल्यू है उसको हमें नहीं निकालना है, लाइक मीन के तरीके से फार्मूला। हमें पोजीशन फाइंड करना है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कि 7, 3, 11, 15, 4, 20, 23 इंडिविजुअल सीरीज दे रखा है, अनग्रुप्ड डेटा है। इसे हम सबसे पहले अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, लाइक मैंने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दिया, 3, 4, 7, 11। ठीक है, इस फॉर्म में हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, जो आपका मिडिल मोस्ट वैल्यू होगा, लाइक आपका ये टोटल कितने था डेटा, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 7 क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए अगर हमें निकालना है एन का वैल्यू, अगर ऑड है तो हम एन में +1 कर देंगे, बाई 2 कर देंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। कि क्या है, लाइक यहाँ पे क्या है, 11 आपका मीडियन है, 7 + 1/2 दैट इज योर 8/2 फोर्थ। तो जो फोर्थ पोजीशन पर होगा वो हमारा मीडियन होगा, और फोर्थ पोजीशन पर कौन है, 11। बट अगर 11 हो, बट अगर एन का वैल्यू इवन हो, तो इवन होगा तो हम क्या करेंगे, इवन होगा तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारा फार्मूला होता है फॉर इवन कि n/2 प्लस n/2 प्लस 1 आइटम, ठीक है, बाई 2। ये हमें करना है। लाइक एन का वैल्यू इवन है, इवन लेट सपोज 10 है वैल्यू, तो 10/2, तो फिफ्थ आइटम को हमें लेना है, फिफ्थ आइटम को, प्लस 10/2 दैट इज 5 + 6, तो सिक्स्थ आइटम को लेना है। 5 + 6, 5 + 6 बाई हम क्या करेंगे, 2। तो जो फिफ्थ आइटम है प्लस जो सिक्स्थ आइटम है और बाई क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन, जब इवन नंबर होगा तो।
ओके, लाइक यहाँ पर अगर आप इस एग्जांपल में आप बात करें, इवन है ये। अब यहाँ पर 2 4 6 2 4 6 6 है, n का वैल्यू 6 है। तो हमारा फार्मूला क्या है, n बाई 2th, तो n बाई 2 6 बाई 2 दैट इज 3, तो 3 प्लस n बाई 2 प्लस 1, तो n बाई 2 3 प्लस 1 दैट इज 4th। दोनों को हम ऐड करेंगे, बाई 2 करेंगे, तो 9 प्लस 12 बाई 2, तो ये 21 बाई 2 10.5 हमारा क्या आएगा, मीडियन। गेटिंग माई पॉइंट। सो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर सिर्फ हम अरेंज करके हम पोजीशन को फाइंड करेंगे। ओके, इवन ऑड है तो n प्लस 1 बाई 2, इवन है तो n बाई 2 प्लस n बाई 2 प्लस 1 बाई 2। ओके, नेक्स्ट वन इज योर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज का सबसे पहला x दे दिया है, एफ फ्रीक्वेंसी आपका दे दिया है। सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे, सबसे पहला काम है इसमें अरेंज करना। हम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसे अरेंज कर दिए, पहले 3 आया, फिर 5, फिर 9, फिर 11, फिर 15। ठीक है, फ्रीक्वेंसी उसके साथ साथ लिखते गए कि 3 का फ्रीक्वेंसी 1 था तो 1। अब देखिए यहां पर हमें फाइंड करने के लिए क्या निकालना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका, कि पहला टर्म और बाकी ये ऐड करते चल जाइए, 1 प्लस 4 5, तो 5 यहाँ, 5 प्लस 2 7, 7 यहाँ, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 15। ये हम पहले भी पढ़े थे कि सी एफ ऐसे हम फाइंड करते। तो हमारा कितना आ गया, सी एफ 15 आ गया। ओके, सो हमारा 15 आ गया। ये 15 क्या है हमारा, ऑड है। और ऑड के लिए अगर हम बात करते हैं तो ऑड के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं, n प्लस 1 बाई 2, तो 15 प्लस 1 बाई 2 दैट इज एट्थ है, एट्थ आइटम। और एट्थ आइटम किस में आएगा, फर्स्ट आइटम इसमें आ रहा है। ठीक है, एट्थ आइटम की बात करते हैं तो पहला देख सकते हो, जो 3 है वो कितना टाइम, एक टाइम रिपीट हुआ है। 5 जो है वो कितना टाइम रिपीट हुआ है, 4 टाइम रिपीट हुआ है। कितना टाइम, 4 टाइम। 9 जो है वो कितना टाइम, 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ से जो एट्थ आइटम आपका जो आएगा यहाँ पर वो 11 है, राइट। 11 आपका 5 टाइम रिपीट हुआ है, तो एट्थ आइटम आपका क्या है, 11। सो हमारा 11 क्या होगा, मीडियन यहाँ पे। गेटिंग माई पॉइंट। सो इस तरीके से अगर उसी तरीके से इवन है तो इवन के अंदर भी हम वैसे ही फाइंड करेंगे। सबसे पहले n का वैल्यू पता करेंगे, क्या इवन है या ऑड है। अगर हमें पता चल गया इवन है तो हम फॉर्मूला जानते हैं n/2 प्लस 1, तो यहाँ पर 14th प्लस 15th टर्म, और इसका जो भी है हम निकाल देंगे। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट वन जो फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर मीडियन हम कैसे निकालते हैं, तो मीडियन निकालने का फार्मूला क्या था हमारा, L प्लस n बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई फ्रीक्वेंसी इंटू एच। ये हम क्लास 10th के अंदर पढ़े हैं, यस और नो, यस और नो एवरीवन। दिस फार्मूला L यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लोअर क्लास, लोअर लिमिट, यस और नो, यस। यस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बात है आपका क्लास दिया हुआ रहेगा और एफ का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। हम क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आया, 22। तो n का वैल्यू कितना है हमारा, 22, और हमें चाहिए क्या, n/2। तो सबसे पहले हम स्टेप में पता करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। जो इतना फ्रीक्वेंसी आएगा उतना n का वैल्यू होगा। दूसरा स्टेप n/2 निकालेंगे, n/2 कितना आ गया, 11 आ गया। अब 11 किसके अंदर आता है वो हम देखेंगे, लाइक यहाँ पर 8 तो आ चुका है 8, और 8 के बाद जो 11 आएगा वो किसके अंदर आएगा, जरूर इसी के अंदर आएगा। तो ये क्लास को हमें सेलेक्ट कर लेना, ये मीडियन क्लास को सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर ये क्या है, लोअर लिमिट, ये क्या होगा, एल का वैल्यू। एच का वैल्यू कितना होगा, जो डिफरेंस है, एच का वैल्यू 10 हो गया, लोअर लिमिट 20 हो गया। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। और सी एफ की जगह पे क्या लिखेंगे, जो इसके अगला वाला है, सी एफ दैट इज जो 8 हो गया, सी एफ का वैल्यू 8 हो गया। सारे को यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका इक्वेशन के अंदर वैल्यू आ जाए। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम कंटिन्यूअस सीरीज का मीडियन निकालते हैं। कोई दिक्कत, आपसे पूछेंगे नहीं कि कैसे मीडियन निकालेंगे, वो क्वेश्चन नहीं देंगे आपको। ठीक है, क्योंकि निकालने में टाइम लगेगा, आपके पास उतना टाइम नहीं है, वो आप वो भी जानते हैं। आपसे पूछेंगे क्या, जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपको 2 पॉइंट मैंने मीडियन के बारे में बताया, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 पॉइंट मैंने उसके अंदर बताया। एक तो डिपेंडेंसी ऑफ
ऑरिजिन और स्केल दोनों के अंदर, ठीक है, जितना से वैरी करेंगे उतना से ऑरिजिन स्केल वैरी करेगा। दूसरा भी हमने बताया था कि डेविएशन अगर हम लेते हैं, ठीक है, और उसका समेशन अगर करेंगे तो वो 0 आएगा, और अगर स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम होगा। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट? पहला पॉइंट कि ये मिडिल मोस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जब हम इसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर अरेंज करते हैं। नेक्स्ट वन, इट इज ऑल्सो नोन एज पोजीशन एवरेज। पोजीशन एवरेज, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड नहीं होता है। और अभी जो मीन, अभी हम एवरेज मीन जो पढ़े थे पहले, वो सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड था। x1 x2 x3 x4 x5 सभी पे क्यों, यहाँ पर हमें सभी के ऊपर बेस्ड नहीं, ये रिजिडिटी डिफाइंड है। नेक्स्ट वन, मीडियन डज नॉट फॉलो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को नहीं फॉलो करता। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, मीडियम डज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को अगर हम चेंज कर दे तो मीडियन उससे क्या इफेक्ट होगा? नहीं होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर कोई भी मैं क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पर किसी के अंदर हम फर्स्ट या सेकेंड को चेंज कर दे तो उससे मीडियन इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मीडियन क्या होता है? मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है, और वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए ये एक्सट्रीम वैल्यू के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट वन, ये ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए हम मेजर कर सकते हैं। तो कौन है जो, कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज है जिसके थ्रू हम ओपन एंड क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं? मीडियन। गेटिंग? मीडियन इज नॉट मच इफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, अगर ज्यादा फ्लक्चुएट भी कर रहा है तो ज्यादा इफेक्ट मीडियन के ऊपर नहीं होगा। नेक्स्ट वन, मीडियन ऑलवेज लाइज बिटवीन मीन एंड मोड। इंपॉर्टेंट वन, स्टार मार्क्स। Median always lies between mean and mood. Median is suitable measure for central of tendency for qualitative data. तो क्वालिटेटिव अगर डाटा है तो उसके लिए कौन सा मेजर का यूज करना चाहिए? मीडियन का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट वन, ओपन एंड क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट वन, यूज होता है, ये एक्सट्रीम वैल्यू के ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको मीडियन के अंदर याद रखना। और एक और पॉइंट जो आपका हमेशा याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या? द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, हम पढ़ेंगे क्या होता है एब्सोल्यूट डेविएशन, विल बी मिनिमम व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन। तो जब हम एब्सोल्यूट डेविएशन ले किससे? मीडियन से। एब्सोल्यूट का मतलब दोनों तरफ हम क्या लगा देंगे? बार। गेटिंग माय पॉइंट? तो दोनों तरफ हम लगा दी, और अगर एब्सोल्यूट डेविएशन हम मीडियन से ले तो क्या होगा? मिनिमम वैल्यू होगा। क्या होगा? मिनिमम वैल्यू होगा। मीन क्या था आपका? स्क्वायर था, यहां पर स्क्वायर नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? यहां पर एब्सोल्यूट डेविएशन था, वहां पर सिर्फ डेविएशन है, ये अंतर को आपको समझना होगा। ओके, सो दिस वन। नेक्स्ट वन, मीडियन जो है वो इफेक्ट होता है चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल चेंज होने के कारण। तो जो मीन है वो भी इफेक्ट होता है, मीडियन है वो भी इफेक्ट होता है। अगर प्लस माइनस अगर हम करें या मल्टीप्लीकेशन डिवाइड सारे आइटम को करें तो वैल्यू जो है हमारा आया है वो चेंज होगा, दैट मीन्स इफेक्ट होगा। ओके, और अगर कैलकुलेट करना है हमको कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, मीडियन जो है वो इंटरपोलेशन मेथड के थ्रू कैलकुलेट होता है, जो अभी फॉर्मूला आपको बताया था, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई बाई वट योर फ्रीक्वेंसी इनटू एच। तो ये जो फार्मूला दैट इज इंटरपोलेशन मेथड, तो कंटिन्यूअस सीरीज के लिए वैसे हम फाइंड करें। तो ये आपका पूरा मीडियन हो गया। ठीक है, तो मीडियन के अंदर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन सा है? तो ये सारा वीवीआईपी है, वीवीआईपी, वीवीआईपी, ठीक है। और ये तीन चार पॉइंट जो है आपका, ये क्या है? वीवीआईपी। तो आपको कैसे फाइंड करते हैं ये क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछेंगे। पूछेंगे क्या? ये पॉइंट पूछेंगे जो वन लाइनर है। ओके गाइस, ओके एवरीवन, गेटिंग माय पॉइंट? तो ये वन लाइनर को बिल्कुल नहीं छोड़ने का, यस सर। ये वन लाइनर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने का। रिमेंबर, पहले भी पूछे हैं, फिर से पूछेंगे। इस बार भी आया था मेन से क्वेश्चन की डेविएशन से अगर होता है उसका अगर करे मीन, जब डेविएशन से हम ले तो क्या आएगा वैल्यू? 0 1, पहले भी पूछे। नेक्स्ट वन, मोड।
ये पीडीएफ आप शेयर शेयर करेंगे ना? हाँ जी, मैं पीडीएफ पहले से टेलीग्राम पे भेज दिया हूँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी भेज दूंगा। ओके। ओके। नेक्स्ट वन। ओके। मोड का मतलब क्या है? मोड का मतलब जो मैक्सिमम टाइम जो रिपीट हुआ आइटम, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आइटम आ रहा है, वही मोड है। लाइक 5 6 10 12 4 6 10 15 10। तो 10 यहाँ पर कितना बार रिपीट हुआ है? 3 बार रिपीट हुआ है। तो मोड क्या है? 10 है। तो इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं तो हम ऐसे फाइंड करेंगे मोड। गेटिंग माय पॉइंट कि जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुआ है वही हमारा मोड होगा। बाइनोमियल की अगर बात करते हैं, बाय व्हाट इज बाई मॉडल? बाई मॉडल का मतलब हो सकता है कि 9 भी 2 टाइम रिपीट हुआ है और 7 भी 2 टाइम रिपीट हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, दो नंबर 2 बार रिपीट हुआ हो। ठीक है, दैट इज नोन एज बाई मॉडल। और अगर दो से ज्यादा मोड जो है, लाइक 7 है 9 है, 2 2 बार रिपीट हुआ है, और 2 ऐड कर लेते हैं, लेट सपोज 2, तो 2 भी 2 बार रिपीट हुआ है, तो यहां पर कहेंगे उसे मल्टी मोड। क्या कहेंगे? मल्टी मोड। गेटिंग माई पॉइंट? सो इस तरीके से हम इंडिविजुअल सीरीज का मोड निकालेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन कितनी बार। एक बार है मोड, 2 बार है, 2 नंबर है बाय मोड, दो से ज्यादा है मल्टी मोड। ओके। डिस्क्रीट सीरीज के लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए कैसे निकालेंगे? लाइक एक्स दे दिया है, एक्स 2 मार्क्स 3 स्टूडेंट का आया, 7 मार्क्स 8 स्टूडेंट, 10 मार्क्स 3 स्टूडेंट, 19 मार्क्स 9 स्टूडेंट। तो मैक्सिमम नंबर जो आ रहा है वही मोड कहलाएगा, मैक्सिमम रिपीटेशन। ठीक है। तो 19 मार्क्स कितने स्टूडेंट का आया? 9 स्टूडेंट का, जो कि मैक्सिमम टाइम है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुआ है। दैट्स व्हाई मोड इज 19। गेटिंग माय पॉइंट? सो इस तरीके से हम डिस्क्रीट सीरीज का निकालेंगे। नेक्स्ट वन इज फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज का मोड कैसे निकालेंगे? हम पहले भी ये फॉर्मूला क्लास 10th के अंदर पढ़ चुके हैं। फिर से आ, फिर से हम कैसे फाइंड करेंगे? लाइक ये कंटिन्यूअस सीरीज आपको दे दिया गया। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आपका दे दिया गया। अब फ्रीक्वेंसी के अंदर हम देखेंगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, सबसे बड़ा 11। तो 11 मतलब 11 बार, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम 11 बार ये रिपीट हुआ है चीज। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, दिस इज योर मॉडल क्लास। ये अब आपका क्या है? मॉडल क्लास है। ये आपका फ्रीक्वेंसी क्या है? आपका एफ के। ऊपर वाला क्या होगा? एफ के -1। नीचे वाला क्या होगा? एफ के +1। और एल का वैल्यू क्या है? ये जो मॉडल क्लास है उसका लोअर लिमिट। एच का वैल्यू डिफरेंस कितना है? 5 का। अब सारे को यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू का। एफ के का वैल्यू, यहाँ एल का वैल्यू अभी आपने निकाला कितना? एल का वैल्यू 30 है। ओके। एफ के का वैल्यू 11 है। फिर कितना है? 3 है। एफ के -1 का वैल्यू 2 इंटू एफ के है, तो 2 इंटू 11 आप करेंगे, -एफ के +1। गेटिंग माई पॉइंट? इंटू व्हाट? 5। तो ये हमारा मोड आ जाएगा कितना? 32 पॉइंट समथिंग परसेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहले भी जानते थे ऐसे मोड फाइंड करना। सो दिस इज योर फॉर्मूला। क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए? बिल्कुल नहीं। ठीक है। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ, क्योंकि टाइम लगेगा और टाइम इतना है नहीं, वो खुद नहीं देंगे कि मोड निकालिए इस चीज का। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मोड? हम सबका प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, इसका भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट जो आया है वो मोड होगा। ठीक है। अगर एक मोड है दैट इज नोन एज यूनि मॉडल। दो सीरीज आ रहा है तो बाई मॉडल। 3 मोड आ रहा है तो, दो से ज्यादा आ रहा है तो वो मल्टी मॉडल। ठीक है। अगर सभी ऑब्जर्वेशन जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ अकर हुए हैं, लाइक दो 5 मार्क्स जो है वो 5 टाइम आए, 6 मार्क्स भी 5 टाइम आए, 7 मार्क्स भी 5 टाइम आए, 8 मार्क्स भी 5 टाइम आए, तो सेम फ्रीक्वेंसी है, तो वी कैन नॉट फाइंड मोड। गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट वन, अगर ऑब्जर्वेशन के अंदर एक से ज्यादा मोड है, मोर देन वन मोड, देन दैट इज नोन एज इल डिफाइंड। वो क्या होगा? ऑब्जर्वेशन इल डिफाइन होगा, सेड टू बी इल डिफाइंड। ओके। सो नेक्स्ट वन, इट इज नॉट रिजिडिटली डिफाइंड। मीन रिजिडिटी डिफाइंड है, मोड रिजिडिटी डिफाइंड है, मीडियन रिजिडिटी डिफाइंड है, जो मैंने दोनों पहले पढ़ा है, लेकिन मोड नहीं है। रिमेंबर दिस, मोड इज नॉट रिजिडिटी डिफाइंड। ये अनस्टेबल एवरेज है। ठीक है। नेक्स्ट वन, ये कोई मैथमेटिकल प्रोसीड्यूर को फॉलो नहीं कर रहा है, आप सिंपली जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रेपिटेशन है उसको मोड बना दिए।
ओके, नेक्स्ट वन, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम है वो मोड है, बाकी दूसरे से कोई लेने देना नहीं। लाइक मीडियन मोड इज नॉट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यू, ये दोनों में कॉमन है कि एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं है होगा, क्योंकि मोड क्या देखता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीटेशन। मीडियन क्या देखता है, सेंट्रल वैल्यू, अरेंज करके बीच वाला हमारा कौन है। तो इसलिए कि फर्स्ट में कौन है और लास्ट में कौन है, हमको उससे लेना देना नहीं है, ना तो मीन में ना तो मोड में। ओके, नेक्स्ट वन, इट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब क्वालिटेटिव फेनोमेनन। अगर क्वालिटेटिव फेनोमेनन है तो उसके अंदर मीन भी मीडियन भी दोनों यूज आते हैं। नेक्स्ट वन, वैल्यू ऑफ मोड कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, ग्राफिकली भी हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। सो ये चीज, इन कंटिन्यूअस सीरीज वी कैन नॉट फाइंड मोड फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल अगर क्लास इंटरवल है तो हम जो है वो मोड को नहीं फाइंड कर सकते कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर। गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज योर मोड, ये आपका क्या था, मोड। तो मोड कैन बी डिटरमाइन फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन, मीडियन भी ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए डिटरमाइन हो सकता है, मोड भी ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए डिटरमाइन हो सकता है, बट मीन नहीं हो सकता। ये भी इफेक्ट होगा चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। अगर ऑरिजिन चेंज और अगर हम मोड को 10 से सभी नंबर को चेंज किए हैं तो मोड भी चेंज हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई किए हैं तो वो भी चेंज हो जाएगा। गेटिंग। तो मीन मोड मीडियन तीनों इफेक्ट होगा बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, रिमेंबर दिस। ओके, इट इज मीनिंगफुल मेजर ऑफ सेंट्रल इन केस ऑफ हाईली स्क्यूड, मतलब अगर हाईली स्क्यूड डेटा है या नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां पर हम मोड का इस्तेमाल करते हैं। या अगर हम कॉमन वेज निकालना है, कॉमन साइज निकालना है, कॉमन हाइट निकालना है तो हम मोड का करेंगे कि ज्यादातर लोग क्या कॉमन कितना पहनते हैं, कितना हाइट है ज्यादातर लोगों का क्लास के अंदर, तो हम क्या करेंगे, मोड का इस्तेमाल करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज योर कंप्लीट मोड। समझ में आया, यस और नो, यस और नो, जल्दी से। यस सर। मैं आपको स्टार मार्क्स कर दे रहा हूं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो ये 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट। तो मीन और मोड मीडियन के अंदर जो है वो 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट है, आप रिमेंबर रखिए। जब मीन से हम डेविएशन लेते हैं उसका सम करेंगे तो कितना होगा, 0। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे डेविएशन का कितना होगा, मिनिमम। ओके, और जब हम मीडियन से हम एब्सोल्यूट डेविएशन लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, मिनिमम। यस और नो, यस और नो, जल्दी से। हाँ या यस सर। एवरीवन, एवरीवन, यस। यस। So this 3 point is very 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 important guys, remember this। ठीक है, सो आइए अब हम बात करेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड, क्या रिलेशन है। तो देखिए, अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर हमारा है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब जितना पार्ट आपका इधर है इस पॉइंट के, जो आपका मैक्सिमम जहां पर गया है वहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये दोनों पार्ट को इक्वल सिमेट्रिक फिगर होगा बिल्कुल, तो हम क्या कहेंगे, नॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है, मीन मोड मीडियन तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मोड मीडियन इज इक्वल। गेटिंग माई पॉइंट। बट अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अगर स्क्यूड है, स्क्यूड का मतलब अब सिमेट्रिक नहीं है, हो सकता है एक पोर्शन राइट वाला के अंदर ज्यादा एरिया हो या लेफ्ट वाले के अंदर ज्यादा एरिया हो। ठीक है, तो दो हो सकता है, एक पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इधर क्या है, पॉजिटिव है, और इधर देख सकते हैं आप, आपका टेल इधर जो है वो लंबा है, इधर का टेल क्या है, लंबा है, राइट साइड का, तो इसे कहते हैं पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूट। निगेटिवली डिस्ट्रीब्यूट का निगेटिवली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो लेफ्ट साइड का टेल है वो लंबा होगा, वो क्या होगा, लंबा होगा। तो राइट साइड का टेल अगर लंबा हो दैट इज नोन एज पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूशन, एंड लेफ्ट साइड का अगर लंबा हो दैट इज नोन एज निगेटिवली डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है, मीन सबसे बड़ा, फिर मोड, फिर मीडियन। नो, मीन मीन मीन
मीडियन मोड। कितना देर हो रहा है सौरभ को दादा जा रहा ठीक है, मीन मोड मीडियन, 10-15 मिनट, 10 मिनट, मीन मोड मीडियन। ठीक है, तो ये आपका होगा कि सबसे बड़ा क्या होगा, मीन, तीनों इक्वल नहीं होंगे, मीन सबसे बड़ा होगा, फिर मीडियन, फिर मोड। अगर निगेटिवली की बात करते हैं तो उल्टा हो जाएगा, निगेटिवली में सबसे बड़ा मोड, फिर मीडियन, फिर मीन। दिस इज योर इंपॉर्टेंट गवर्न, इंपॉर्टेंट गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर दिस। in normal distribution mean mode median is equal, in positively distribution मोड सबसे बड़ा, फिर मीडियन, फिर मोड, सबसे मीन सबसे बड़ा, फिर मीडियन, फिर मोड। और निगेटिवली डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सबसे बड़ा मोड, फिर मीडियन, फिर मीन। ओके गाइस, सो दिस इज नेगेटिवली डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड मीडियन। तो जो हमने क्लास 10th के अंदर हमने जो फार्मूला पढ़ा था वही है। क्या फार्मूला पढ़ा था, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही हमने पढ़ा था, राइट। so this is the relation and this is important one, remember, important। डायरेक्ट आपको कैसा क्वेश्चन आएगा सीयूटी का लेवल में आपको बताता हूं। क्वेश्चन आपको देंगे, मीडियन आपको मोड आपको दिया हुआ है 25, मीडियन आपको दिया हुआ है 3, कितना दिया हुआ है मीडियन, लेट सपोज मीडियन इज योर 4, कितना है 4, और आपसे निकालने के लिए क्या है, मीन, मीन फाइंड करें। तो 3 वेरिएबल है, 2 दे दिए और एक फाइंड करना है, आराम से आप फाइंड कर लेना वैल्यू को पुट करके। 25 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 2 मीन। ठीक है, यहाँ पर 4 नहीं होगा वरना नेगेटिव के अंदर वैल्यू आएगा, मीडियन का कुछ वैल्यू बढ़ा लेते हैं, लाइक हम इसका वैल्यू ले लेते हैं 15। ओके 15, अब ये उधर गया तो 2 मीन इज इक्वल टू व्हाट, 45, 15 3 जा 45 माइनस 25, दैट इज योर 20, दैट इज 20। तो 2 मीन, 2 नीचे आएगा तो मीन इज इक्वल टू 20/2, दैट इज 10। तो 10 हमारा क्या होगा, मीन का वैल्यू होगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हम आसानी तरीके से ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज योर रिलेशन एंड दिस रिलेशन इज इंपॉर्टेंट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दिस रिलेशन, रिमेंबर दिस। ओके, ओके एवरीवन, ओके, यस और नो, यस और यस सर। सो ये डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, जो मैं बता रहा हूं आपको वहीं से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे याद रखना, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, सो नेक्स्ट वन, व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या है, तो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब है हम जितना भी ऑब्जर्वेशन है उसका nth रूट हम निकालेंगे, लाइक अगर n ऑब्जर्वेशन है तो हम उसका nth रूट लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन अगर आपका n है, x1 x2 x3 x n तक, तो हम इसका क्या करेंगे, nth रूट निकालेंगे, nth रूट होगा, दैट इज योर ज्योमेट्रिक मीन। ओके गाइस, how many question from at stats, it's 11 question, 11-12 question from directly from stats। okay अर्जुन, डायरेक्टली फ्रॉम स्टैट्स 11 to 12 क्वेश्चन। तो ये वन लाइनर बिल्कुल आप लिख करके रखे एक पेज के अंदर, वो आपको याद करना ही करना है। व्हाट, आपका आवाज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, प्लीज टाइप। राज, राज योर वॉइस इज फ्लक्चुएटिंग, राज योर वॉइस इज फ्लक्चुएटिंग, प्लीज टाइप इन कमेंट, प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। ठीक है, सो ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे फाइंड करेंगे, nth रूट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना भी ऑब्जर्वेशन दे रखा है उसका हम nth रूट अगर निकाले, दैट इज नोन एज ज्योमेट्रिक मीन। ओके, सो आप फॉर्मूला देख सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन का, दैट इज x। जो है वो सो वी टॉक अबाउट ज्योमेट्रिक मीन। हमारा ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, ये nth रूट होता है, किसका, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसका प्रोडक्ट हम करेंगे, उसका क्या होगा, nth
रूट होगा क्या, ज्योमेट्रिक मीन। तो फॉर्मूला आप देख सकते हो x1 into x2 xn तक, और रूट किसका होगा, जितना ये लास्ट में n टर्म है तो n का रूट होगा। ओके गाइस, सो दिस इज यो। नेक्स्ट वन, अगर फाइंड करना चाहे 2 4 16 का ज्योमेट्रिक मीन, कैसे फाइंड करेंगे 2 4 16 का। हम x1 x2 x3 चार टर्म है तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू वट 10, और इसका पावर कितना करेंगे, चार अगर नंबर है तो वो n की जगह पे 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। ओके, स्क्रीन विजुअल है सभी को, यस और नो, क्या स्क्रीन विजुअल है। Yes, sir. ओके, सो दिस वन, सो अब हम इसे हम कल के क्लास में करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन हम क्या करेंगे, कल के क्लास में करेंगे। ओके ओके, यस, Okay. स्क्रीन प्रॉब्लम हो रहा है दैट्स व्हाई।